सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। पिछले हफ्ते उरण में होकर वचन सुनाने का मौका प्रभु ने दी और आज फिर केरला में आया हूँ भाई के पास। और मैंने शायद बताया था आपको कि भाई का ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग किया है और आज उसको निकाल कर देखा तो थोड़ा बहुत वो काम कर रहा है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं बोल सकते। और डॉक्टर हाई डोज एंटीबायोटिक दिया हुआ था और कहते हैं कि और हम 2-3 दिन के बाद फिर खोल के देखेंगे। तो ये जो ग्राफ्टिंग है, जैसे हमने सोचा इतना मतलब आसान तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा ऐसा नहीं है। थोड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। इसलिए आप लोग प्रार्थना में रहिए ताकि आ, हम जो है इसको इस समस्या को पार कर पाए। भाई का मन भी काफी चिंता से है और दुखी है, क्योंकि ये कैसा होगा क्या होगा वो भी एक चिंता है और उन्हें जाने का भी काफी इच्छा है, तो वो भी उनका मन को बोझ कर रहा है। लेकिन आप लोगों के बहुमूल्य प्रार्थना के लिए और एक बार धन्यवाद करते हैं और लगातार कृपया आपकी प्रार्थना में याद कीजिएगा। आप लोग सुना होगा विशाखापट्टनम में एजी जैकब भाई का सॉरी या उनका बेटा अलेक्स और हेप्सिबा का जो एक्सीडेंट हुआ। मैं सोच रहा था मेरा भाई को जो हुआ उसका डबल इम्पैक्ट जो है उस बहन को हुई। दोनों पाँव, फिर हाथ, और इवन यहाँ जो जॉ पार्ट है यहाँ भी पूरा तरीके से हिल गया और दांत वगैरह निकल गया। तो काफी उनको जो है समस्याओं को पार करना है। और भाई को भी रिब्स में जो है वो है टूटा हुआ है। भाई एलेक्स को प्रार्थना में रखिए। और सबसे बड़ा दुख ये है कि उनका एक बेटी जो है बेटा जो है, जो कुछ ही महीने के उम्र के हैं, वो प्रभु के पास चला गया उस एक्सीडेंट के द्वारा। तो ये बहुत ही दुख की बात है। एक प्रभु का सेवक अपने सेवा के लिए जब जा रहे थे तब ये बात हुई। लेकिन प्रभु जो है इसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो, इसके द्वारा उधर के विश्वासी लोग जो नए विश्वासी लोग हैं वो इनके आशा और विश्वास को देखे और बहुतों का विश्वास इनके दुख का और दुख से बाहर आने का तरीका उनको देखकर विश्वास में बढ़े और जो है वो निश्चिंत होकर ताकत पाकर आगे बढ़ने में कारण बने। भाई एजी जैकब भी उम्र के हैं और मतलब उनको भी शरीर में तकलीफें हैं। आप लोग ये इस व्यक्ति को जानते कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन भाई टॉम को कई लोग जानते होंगे कि भाई टॉम इधर ही सेवा करते हैं, मुंबई में सेवा करते हैं, वो भी प्रभु का सेवक है। और उनके जो है और एक बेटा है अंडमान में, वो भी प्रभु का सेवक है। तो एक अच्छा आशीष भरा हुआ परिवार है जिनमें से कई लोग सुसमाचार में अपने जीवन को सौंपा है। तो उस भाई को भी प्रार्थना कीजिए, अलेक्स और हेप्सिबा। ठीक है, आज हमारे वचन की तरफ हम आएंगे। पिछले दिनों में हम ये सोच रहा था कि प्रभु का मृत्यु एक चुने हुए, केवल चुने हुए लोगों के लिए नहीं लेकिन सारे लोगों के लिए है। इस बात के ऊपर हम जोर दिया और कुछ बातों को हमने सीखा और आज हम आगे को और जाएंगे। आज ये है कि ये जो चुने हुए लोग हैं उनके बारे में कैल्विनिस्ट लोग कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा तो उनको, उनके लिए जो विश्वास है वो भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर खरीद लिया था और इसलिए उन्हें विश्वास भी करने का है, करने के द्वारा ही उद्धार पाएगा कर कर नहीं बोल सकते। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? कैल्विनिस्ट लोग ऐसा सोचते हैं प्रभु ने पहले से चुना है और चुने हुए लोगों का उद्धार के सारे काम प्रभु ने किया है, उसमें विश्वास भी शामिल है। तो अभी कैल्विनिस्ट लोगों को जो है
उनके लिए जो विश्वास है वो प्रभु ने पहले से ही खरीद लिया है, मतलब वो तो विश्वास करेगा ही करेगा। इस तरीके से एक सोच भी उनका बीच में है। तो उसके विषय में भी कुछ बातों को हमें देखना है। देखो यहाँ का फायदा देखो, फायदा यह है कि कुछ भाई लोग वचन के कुछ भाग गलत बोलने के वजह से हम उसके ऊपर ज्यादा जोर और चिंता करते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, और हमें वचन में और गहराई में उस बात को समझ में आता है ना। तो अगर कोई कुछ प्रश्न पूछ लिया या कोई अलग से कुछ बता दिया, तो हमें निराश होने का जरूरत नहीं है। हम उसके ऊपर और जोर देते हुए गहराई में प्रार्थना के साथ प्रभु के ऊपर अपना भरोसा रखकर मनन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और फिर उसमें से जो सही उत्तर निकलेगा, वो जो भाई कहा वो सही हो सकता है, या उसका विरोध, उसका उल्टा भी कुछ सही हो सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आपके मन में डाउट आता है, वो डाउट्स को जरूर पूछिएगा। आज नहीं तो कल उसके लिए एक अच्छा उत्तर, एक अलग उत्तर जो और हमें वचन के गहराई को उत्तम रूप से समझने में मदद करेगा। इसलिए प्रश्न पूछना या शकों को पूछना या फिर किसी एक भाई का गलत उपदेश के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ये सब जो है अच्छी बात है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, सालों साल पहले भक्त लोग देखो कितना पढ़ाई किया वचन के ऊपर, कितना ध्यान दिया, कितना चर्चा हुआ। हम तो हफ्ते में एक बार थोड़ा सा देखते हैं, वैसा नहीं थे ये लोग। ये लोग काफी समय, काफी मेहनत, काफी खर्चा इन वचन के पढ़ाई के पीछे लगाया है। हमारे सामने ये लोग, मैं तो बताऊं कि चाहे वचन में से गलतियां हो या ना हो, भक्त जरूर थे, क्योंकि वचन के साथ बहुत समय ये लोगों ने बिताया, ये हम जो है देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा वो समझ में आया कि कैल्विनिस्ट लोग क्या सोचते हैं। अभी हम देखेंगे कि उनके बातों में कितना दम है। तो अभी हमें यह सोचना है, अगर उनका विश्वास भी प्रभु ने खरीद लिया और वो चुने हुए लोग हैं, और वो क्रूस पर ही प्रभु ने सब कुछ कर दिया, तो फिर उनके बारे में वचन विश्वास करने के पहले जो एक मनुष्य का हालत होता है, उसके बारे में जो वचन कहता है, वो कैसा कह सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आया? अगर प्रभु के क्रूस पर ही एक व्यक्ति का चुनाव, व्यक्ति का उद्धार और व्यक्ति का विश्वास भी अगर प्रभु ने खरीद लिया और प्रभु ने उसका प्रबंध कर दिया, तो फिर उस व्यक्ति का विश्वास में आने से पहले जो बातें वचन बताते हैं, वो किस तरीके से सही हो सकता है। तो उस बात को जरा सा हम देखेंगे। एफएसी 2 का 2 और 3 जरा पढ़िएगा। एफएसी 2 उसका 2 और 3। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो देखो यहां हम कितने कितने बातें बताया। सबसे पहले ये बताया, तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अगर पहले से चुना है और चुनने से बढ़कर उनका विश्वास भी प्रभु ने पहले से उनको दे दिया है या उनके लिए खरीद चुका है, तो उनके बारे में ऐसा कैसा कह सकते हैं कि तुम ऐसे नहीं थे पहले। और उसके बाद हम यहां पढ़ते हैं कि इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं के में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो हमारे अंदर वो विश्वासी बनने के पहले नहीं था।
और चुने हुए लोगों को शैतान और अंधकार के ताकतों और हाकिमों के इस तरीके से पक्ष में होकर जीना, ये बिल्कुल तालमेल नहीं खाते। तो मेरा तर्क आपको समझ में आया होगा कि कैल्विनिस्ट लोगों का ये दावा बिल्कुल इसमें दम नहीं है कर कर हम देख सकते हैं। अभी और एक भाग हम देखेंगे कि विश्वास एक व्यक्ति के उद्धार के लिए, उद्धार पाने से पहले काम करते हैं या उद्धार पाने के वक्त पर काम करते हैं, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। पहले नहीं है कर हमने देख लिया, लेकिन कब काम करते हैं, कब है उसका असली एप्लीकेशन, लागूकरण, जरा सा हम देखेंगे। एफएससी 2 उसके 8 और 9 देखिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हाँ, तो देखो, विश्वास करने से, विश्वास करते वक्त आपको उद्धार होता है, आपका उद्धार होता है। उद्धार का प्रबंध परमेश्वर ने पहले से कर लिया, लेकिन विश्वास जब आप एक्सरसाइज करते हैं, विश्वास जब आप करते हैं, तो तब जो है आपका उद्धार का फायदा आपको मिल जाता है। मैं इंग्लिश में उसको एक बार पढ़ लेता हूं। that the benefits of the death of Christ are not applied to the believer until faith is exercised in the finished work of Christ. यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जो कार्य हुआ, उसके ऊपर जब तक वो विश्वास नहीं करते या विश्वास का लागूकरण उस भाई नहीं करते, तब तक यीशु मसीह के क्रूस के कोई फायदा उस भाई को नहीं मिलता है कर कर हमें समझ में आता है। तो एक तरीके से इन लोग क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से कैल्विनिस्ट लोग बोलता है विश्वास का जरूरत ही नहीं। क्यों? अरे विश्वास तो पहले हो गया। विश्वास का जरूरत को ही इन लोगों ने सीमित कर दिया। तो अगर मैं एक टाइटल लिखूं, द कैल्विनिस्ट टीचिंग लिमिट्स द नेसेसिटी ऑफ फेथ, लिमिट्स द नेसेसिटी ऑफ फेथ, विश्वास का सख्त जरूरत को कैल्विनिस्ट लोगों का उपदेश सीमित कर देता है। विश्वास नहीं चाहिए कर नहीं बोलते, विश्वास चाहिए, लेकिन विश्वास करो तभी तुम उद्धार पाएगा, ऐसा नहीं बोलेगा। उद्धार पाने के बाद बोला अरे वो विश्वास ही पहले दिया था, तुमको पता नहीं था, वो प्रभु का दान है ना, तो पहले दिया था। लेकिन अगर कोई कहे कि एफएससी 2 में लिखा है प्रभु का दान है, तो उसका क्या मतलब हुआ? विश्वास ने प्रभु ने दिया ना, तो आप कैसे बोल सकते हैं विश्वास हमारा है? मैंने इसके पहले भी उसका एक युक्ति बताया था, पता नहीं आप लोगों को किसी को याद है कि नहीं। किसी को याद है क्या? विश्वास अगर प्रभु का दान है, तो विश्वास मेरा है या प्रभु का है, या मुझे करने का जरूरत है, या प्रभु मुझे ऐसे ही दे देगा और मेरा विश्वास बन जाएगा? क्या क्या समझू मैं? विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास करने की जरूरत है। तो विश्वास परमेश्वर का दान है कर अभी हमने पढ़ा था एफएससी 2 के 8 और 9 जब पढ़े थे, वो भी परमेश्वर का दान है, तुम्हारा नहीं है कर कहता है। तो उसके बारे में अगर कोई तर्क करे तो हम कैसे उत्तर दें? विश्वास, अच्छा विश्वास एक कार्य है या नहीं, काम। हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया, कर्म कर उद्धार नहीं पाया। तो कोई अगर कहता है अगर विश्वास करना जरूरी है, कैल्विनिस्ट लोग ये चीज सिखाते हैं, विश्वास करना जरूरी है, उसके मतलब विश्वास एक काम है, विश्वास जो काम है वो करना पड़ता है, और उस काम के द्वारा उद्धार मिलता है कर हो जाएगा, इसलिए विश्वास की जरूरत नहीं है कर कैल्विनिस्ट लोग सिखाते हैं। तो ऐसे में हम क्या बोले? विश्वास को कार्य के द्वारा प्रकट किया जा सकता है, तभी उद्धार माना जाएगा। जैसे प्रेम को प्रकट करते हैं, जब जब लोग समझते हैं कि प्रेम करता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया और प्रकट कर दिया, उसी प्रकार विश्वास विश्वास करने के द्वारा हम प्रकट कर देते हैं। नहीं नहीं, देखो,
उद्धार पाने के लिए आपको विश्वास करना जरूरी है, विश्वास का कार्य प्रकट होता है, हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन उद्धार के लिए विश्वास का कार्य प्रकट होने के बाद ही होगा कर वचन नहीं सिखाते। वचन ये सिखाते हैं विश्वास के द्वारा उद्धार होगा। विश्वास के द्वारा अगर उद्धार पाया है, उसका कार्य प्रकट हो जाएगा बाद में, वो अलग बात है। लेकिन उद्धार के लिए विश्वास का कार्य काफी है। जैसे कि प्रभु प्रेम है, प्रभु का प्रेम क्रूस के द्वारा प्रकट होता है, लेकिन प्रभु का प्रेम पहले से है ना, और वो असली प्रेम है, उसमें कोई शक का जरूरत नहीं है। और वचन भी ऐसे ही सिखाते हैं, याकूब का पत्र भी ऐसे ही सिखाते हैं कि विश्वास तुम बिना कार्य का प्रकट कर सकता है क्या? हाँ, ये सच है, प्रकट नहीं कर सकते, कार्य चाहिए। लेकिन विश्वास तो विश्वास है, विश्वास आपको उद्धार दिलाएगा। तो विश्वास परमेश्वर का दान है। तो हम कैसा करें कि विश्वास दान होने के बावजूद भी हमें करना पड़ता है, और करने से भी वो कार्य या कर्म नहीं माना जाएगा। कैसा बोलेंगे? कि विश्वास ये पवित्र आत्मा का कार्य है, जो उद्धार के समय वो पवित्र आत्मा हमारे भीतर करता है, और उसी को हमें मान लेना पड़ता है, उसको सरेंडर करना है। मतलब उस विश्वास को एक्सेप्ट करना और उस विश्वास पर विश्वास करना। अब काफी नस्तिक आ गया। दिनेश भाई की आवाज सुनकर बहुत दिन भी हो गया, अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर। या आप काफी नस्तिक तक उस बात को आ गया, थोड़ा सा और जोर दिया होता तो पूरा हो जाता। ठीक है। और किसी को अपना राय बताना है तो बताइए। फेथ, फेथ, हाँ, फेथ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दान है, फिर भी वो हमें करना है, और करने से भी वो कार्य नहीं है, वो एक कार्य नहीं माना जाएगा। वो जरूरी है, उसके बिना उद्धार नहीं होगा, लेकिन वो कार्य नहीं है। कैसा उसको बोले? या बाजीराव बताइए। ब्रदर, जैसे कि रोमियो के पत्र में जिस तरह से लिखा है ना, कि जब तक आप अपने मुंह से कबूल नहीं करते कि यीशु मसीह प्रभु है, तो वो एक क्रिया के माध्यम से जैसे कार्य को देखते, लेकिन वो विश्वास करने से ही आपको उद्धार मिलेगा। जब तक आप कबूल नहीं करेंगे अपने होठों से, अपने मुंह से, जब तक आप कबूल नहीं करेंगे तब तक आपको उद्धार नहीं मिलेगा। इस तरह से लिखा हुआ है। नहीं, वो ठीक है ब्रदर, लेकिन मेरा प्रश्न वो नहीं है। मेरा प्रश्न ये है, काल्विनिस्ट लोग बोलता है विश्वास एक कार्य माना जाएगा या हो जाएगा अगर कोई कहे विश्वास के बिना उद्धार नहीं मिलेगा। जबकि हम बोल रहा है विश्वास के बिना उद्धार नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वास एक कार्य नहीं है। तो हम कैसा सबूत लाए, वो पूछ रहा हूं। In Ephesians 2:3 it's written 2:2, the spirit that now worketh in the children of disobedience is the spirit's work. इट्स अ स्पिरिट्स वर्क। ओके, ठीक है। दिनेश ब्रदर काफी नास्तिक तक आया कर मैंने क्यों कहा, उन्होंने कहा सरेंडर करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। सरेंडर एक ऐसा चीज है जो नेगेटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क मतलब कार्य नहीं है, बिना कार्य भी नहीं है, वो नकारात्मक कार्य है। मतलब अभी मैंने इसका पहले भी ये उदाहरण बोला है, और एक बार उसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास 2 करोड़ का मोती है, तो मैं बताने से तो कोई विश्वास नहीं करेंगे, इसको कहां से 2 करोड़ का मोती मिलेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, बिल और 2 करोड़ का मोती आपको दिखाया। अभी दिखाने से और बिल भी दिखाने से आप क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, मान लिया। मतलब अभी जो आपने माना ना, वो आपका कार्य नहीं, वो मेरा कार्य। मैंने सबूत लाया, मैंने दिखाया, और मैं तुम्हारे अंदर वो विश्वास लाया। बस तुमने माना। माना कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि तुमको मानना पड़ा। तुम सरेंडर किया। हां, तुम उसका विरोध कर सकता है, वो एक कार्य है, लेकिन मानना, मैं तुमको हराने की वजह से तुमने माना।
तुमने विश्वास अपने से नहीं की, अनदेखी चीजों का विश्वास और ना देखने वाले चीजों का निश्चय है। मतलब पवित्र आत्मा ने तुम्हारा मन में बिना दिखाकर भी दिखाया और विश्वास लाया, और तुमने क्या किया? मान लिया भाई, हाथ, दोनों हाथ ऊपर उठा लिया। तो वो जो मानना है, सरेंडर जो शब्द है, वो एक नकारात्मक नेगेटिव वर्क है, वो काम पॉजिटिव काम नहीं है। तो किसी को अभी सोचो, किसी के सामने चोर आकर बंदूक दिखा दिया और तुमने सरेंडर कर दी, तो वो तुम्हारा कार्य थोड़ी हो, तो पूरे के पूरे उसने की। लेकिन तुम चाहे तो बलवा कर सकते हैं, गोली लग जाएगा फिर है ना। तो उस तरीके से उसको आपको समझना है। पवित्र आत्मा बहुत ही ताकतवर रूप से पाप, धार्मिकता और न्याय के बारे में तुम्हें घायल किया, और जब घायल किया तुमने कहा बचाओ, और वो जो बचाओ बोलता है मतलब तुम सरेंडर करता है, तुम मान लेता है, तुमको मानना पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे शख्स है ऐसे वक्त पर भी नहीं मानते, और फिर वो परेशान हो जाता है, तो वो एक अलग बात है। तो इस रूप से उसको आपको जो है समझना पड़ेगा। तो कैल्विनिस्ट लोगों का तर्क आपको समझ में आया। वो केवल ये नहीं बोलते कि विश्वास प्रभु ने खरीद लिया, वो ये भी कहता है अगर कोई कहे विश्वास के बिना उद्धार नहीं होगा तो फिर काम किया ऐसा हो जाएंगे, तो उनका वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हमने समझ लिया कि वो बात ऐसा नहीं है। इसमें और एक चीज हम सोच सकते हैं, अगर विश्वास प्रभु ने पहले से खरीद लिया तो फिर उसको विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो विश्वास ही मतलब विश्वास पहले खरीद लिया ना। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है विश्वास करोगे तो उद्धार पाएगा। तो यहां हम एक प्रश्न उनके सामने उठा सकते हैं कि विश्वास अभी तक तुमने नहीं की और अभी किया, और तुम बोलता है वो विश्वास का जरूरत नहीं है, तो अविश्वास करने का माफी तुमको कैसा मिलेगा? देखो, अविश्वास का माफी अविश्वासी होते वक्त नहीं मिलते हैं, अविश्वास का माफी विश्वासी होते वक्त मिलता है। That means unbelief cannot be forgiven by unbelief. Unbelief can be forgiven only by belief. Only by belief. विश्वास करने से ही अविश्वास का वो चीज जाएगा। हम दो वचन को देखेंगे। प्रेरितों का काम 16 का 31 जरा देखिए। Acts 16 verse 31। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, विश्वास कर, विश्वास कर तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। तो वो बात आपको समझना। रोमी 10 का 9 अभी भाई ने उठाया था, लेकिन उसको एक बार पढ़ लेते हैं। रोमी 10 का 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, मैंने पिछली बार बताया था, जो मुंह के अंदर डाल कर दिया है, तुम्हें बस क्या करना है? निगलना है। निगलना मतलब वो अपने आप चला जाएगा, तुम्हें रोकना नहीं है, है ना। रोकोगे वो एक काम है, लेकिन अगर रखोगे तो चला जाएगा अंदर, तुम बचेगा नहीं। तो मैंने पिछली बार जहर के बारे में बताया था, वो जहर जाना ही जाना है ना। तो अभी उसके बारे में मेरा ही एक परिवार में उसके बारे में जब जिक्र किया था, तो वो कहानी को थोड़ा और अच्छे तरीके से जानने वाला भाई ने बताया, एक्चुअली ब्रदर वो ऐसा भी नहीं हुआ, वो यहां नहीं पकड़ा था, वो यहां पकड़ा था। तो जब यहां पकड़ा तो बोलता है कि वो सचमुच में निकलना नहीं चाहा, लेकिन जब ऐसा पकड़ा वो रोक भी नहीं पाए, वो जहर चला गया अंदर। तो ऐसा हुआ कर वो बोला। तो मैं बोला अरे ये तो और भी गड़बड़ है ना। 9 o'clock। तो परमेश्वर ने आपके मुंह में वचन दिया है, आप अगर खड़े हो जाएगा ना वो अंदर चला जाएगा,
इसलिए तो मुसलमान भाई लोग, हिंदू भाई लोग बोलते हैं भाई हमको सुसमाचार सुनाओ मत, क्योंकि उनको डर लगता है अगर सुनेगा ना हमारी बस की बात नहीं है इस वचन को रोकना, मतलब उद्धार हो जाएगा हमारा, इसलिए सुनो ही मत। मैंने मेरे भी रिश्तेदारों में ये चीज देखा है, वो सुनने के लिए डरते हैं। मैं कहता हूं अरे सुन के तो चला जा, मानो मत, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूं एक बार सुन तो ले। नहीं 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 सुनाओ मत हमको सुनने से भी वो डरता है, क्योंकि मन में वचन और मुंह में वचन और मन में विश्वास, बस कुछ आगे पीछे ज्यादा कुछ है ही नहीं। आपको उद्धार पाने के लिए प्रभु सब कुछ करता है। तो ये बहुत ही खूबसूरती भरा हुआ एक सच्चाई है। तो अगर कैल्विनिस्ट लोग कहता है विश्वास भी पहले से ही दिया है जब चुना गया था, तब तो फिर ये हो जाएगा विश्वास के बिना तुम उद्धार नहीं पाएंगे। वो शब्द ऐसा हो जाएगा, 2 बार विश्वास करना पड़ता है। एक प्रभु ने दिया है और तब तुम विश्वास है ही, चुने हुए है ही, लेकिन फिर यहां बोलो विश्वास करो तभी उद्धार पाएगा। मतलब ये इसमें कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार एक ही आदमी को विश्वास करना पड़ रहा है। नहीं, ये गलत है। तो ये चीज भी यहाँ जो है हमें समझ में आना जरूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 20 का 38। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। हाँ, तो वो मरे हुओं का नहीं है, वो जिंदा लोगों का परमेश्वर है। तो एफएसी में हमने पढ़ा तुम पहले मरे हुए थे, तुम पहले शैतान के अधीन थे। तो चुने हुए हालत में भी तुम अगर शैतान के अधीन है तो तभी भी परमेश्वर तेरा परमेश्वर है क्या? क्योंकि इस वचन में लिखा है परमेश्वर जिंदा लोगों का परमेश्वर है, मतलब आत्मिक रूप से भी जिंदा है, और जो मरकर प्रभु के पास चला गया वो भी जिंदा है। लेकिन जो अविश्वासी है, क्या वो जिंदा है? नहीं, वो प्रभु के लिए जिंदा नहीं है, वो प्रभु के लिए मरा हुआ है। और मरे हुए लोगों का प्रभु बिल्कुल है ही नहीं। तो वो बात भी यहां हमें जो है समझ में आना जरूरी है। तो इस पोर्शन को अगर आप एक टाइटल लिखना चाहते हैं, द टीचिंग ऑफ कैल्विनिस्ट लिमिट्स द नेसेसिटी ऑफ फेथ। विश्वास के जरूरत को कैल्विनिस्ट लोगों का उपदेश सीमित कर देता है। ये गड़बड़ी उसमें है कर हम कह सकते हैं। लेकिन रिफॉर्मिस्ट मतलब कैल्विनिस्ट विचारों से सुधारा हुआ उपदेश जो लोग लाते हैं, उन लोग कहता है कि विश्वास करने से तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे। और रोमी 10:9 के ऊपर वो ज्यादा जोर देता है, कहता है अगर तुम विश्वास करोगे और अंगीकार करोगे तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। तो ये चीज जो है हम जो है उसमें देख सकते हैं। अभी उधर से हम थोड़ा और आगे को देखेंगे। वो ये है कि विश्वास हमारे अंदर प्रभु जब देता है, वो व्यक्तिगत रूप से हमें मदद करता है विश्वास करने के लिए। मतलब जब विश्वास होता है कॉर्पोरेट रूप से नहीं होता, मतलब होलसेल में कर दिया है ना, ये रिटेल भी पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं। तो वो भी एक बात यहां समझ में आता है। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जब मरा और सभी को विश्वास दी कर अगर इन लोग कहता है चुने हुए लोगों को सब विश्वास कर दिया, विश्वास दे दिया, तो एक व्यक्तिगत काम नहीं होता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ है ना। विश्वास 100% एक व्यक्तिगत चीज होता है। तो विश्वास के लिए बचाव का काम प्रभु ने सभी को लिए एक साथ किया, वो मैं मान लिया। खर्चा प्रभु ने एक साथ क्या बोलते हैं दे दिया, या वो मैं मानता हूं। लेकिन उसका फायदा जब मिलने का बारी आता है तब एक एक कर आपको करना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया को जब फ्रीडम मिला सभी को एक साथ मिला है ना, लेकिन इंडिया के एक नागरिक वोट डालता है तो एक एक करके डालता है चुनाव जब होता है एक एक करके डालता है। अच्छा, आप लोग चुनाव किया क्या? मेरा उंगली दिख रहा है क्या? तो ये भी
दुख की बात है, कुछ लोग उल्टा सीधा चुनाव का वोट डालकर आते हैं, जो हमारा विश्वास का आजादी को नुकसान पहुंचाने वाले को हम विश्वासी ही वोट करके आए, ऐसा भी हुआ है। तो ये सब यहाँ नहीं बताना चाहिए मुझे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि सोच समझकर अपना जिम्मेवारी को निभाइएगा। आइए हम प्रेरितों का काम 13 उसका 39 जरा देखते हैं। 39 और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। हर एक विश्वास करने वाला, है ना? एंड बाय हिम ऑल दैट बिलीव आर justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses. तो हर एक व्यक्ति का विश्वास जो है उसका जरूरत को ऊपर उधर जोर दिया जाता है। मतलब प्रबंध जब किया गया सभी के लिए किया गया। खाना भी जब पत्नी बनाते हैं या माँ बनाते हैं सभी के लिए बनाते हैं, लेकिन खाते वक्त एक एक को खाना पड़ेगा है ना? तो वो बात यहां भी एकदम स्पष्ट हो जाता है। रोमी 3:22 जरा पढ़िएगा। रोमी 3:22। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हाँ, यहां मेरी बात को ध्यान से सुनना। हिंदी में भी मैं एक बार पढ़ने का कोशिश करेंगे, पहले इंग्लिश में सुनाता हूं। Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all प्रबंध है, वो प्रबंध है। and upon all वो एप्लीकेशन है, वो लागूकरण है। upon all them that believe जो विश्वास करते हैं। अभी उसका हिंदी कैसे पढ़ेंगे? हिंदी मैं एक बार देखता हूं। रोमी 3:22, एक सेकंड। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हाँ, कुछ भेद नहीं, जो मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले ओके। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता, हिंदी में थोड़ा सा अलग करके लिखा है, धार्मिकता का प्रबंध हम देखते हैं और विश्वास का लागूकरण हम देखते हैं। और यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा समझाने के लिए मुश्किल है, लेकिन इंग्लिश में आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, 1 तिमोथी 4:10 पढ़िए। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हाँ, देखो, सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है, या विश्वास करने वालों को उद्धार करता है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, हु इज द सेवियर ऑफ ऑल मेन, वो सभी का उद्धार करता है, स्पेशली फॉर दोज दैट बिलीव, है ना? खास कर जो विश्वास करते। मतलब उद्धार करता तो वो सभी का है, लेकिन विश्वास करने वालों को ही वो मिलता है। तो उधर भी वो बात एकदम स्पष्ट हो जाता है। और एक चीज इसमें से हमें समझ में आना है, अगर कुछ लोगों को चुना, अगर कुछ लोगों को ही विश्वास दिया, तो कैल्विनिस्ट लोग ये तो नहीं कह रहा है कि परमेश्वर का प्रेम भी सीमित है, क्योंकि परमेश्वर सभी को प्रेम नहीं किया, वो तो केवल अपनों के लिए क्रूस पर मरा। लेकिन ऐसा नहीं है,
वो अपनों के पास आया, अपनों ने उन्हें स्वीकार नहीं की, लेकिन जितनों ने उन्हें विश्वास कर दिया उन सभी को उद्धार या प्रभु का बेटा होने का अधिकार दिया, है ना। यह सच है कि वो इस्राएल में आया अपनों के पास, और अपनों ने उन्हें विश्वास नहीं की, लेकिन जितनों ने विश्वास की उन सभी को प्रभु ने स्वीकार किया। तो लिमिट्स द लव ऑफ गॉड। तो द टीचिंग ऑफ कैल्विनिस्ट लिमिट्स द लव ऑफ गॉड। पहले बोला था लिमिट्स द नेसेसिटी ऑफ फेथ, अभी मैं बोल रहा हूं लिमिट्स द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम जो बिना सीमा का है, अनकंडीशनल जो हम कहते हैं, बिना कोई शर्त का है, वो केवल विश्वासी के लिए नहीं है, अविश्वासी के लिए भी प्रभु का प्रेम ऐसा ही है। तो ये बात भी हमें समझ में आना जरूरी है। लेकिन कैल्विनिस्ट लोग ऐसा नहीं कहते। वो ये कहने का कोशिश करता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर केवल चुने हुए लोगों के लिए मरा और केवल उनको प्रभु ने प्रेम किया, बाकियों को नफरत कर दी। और ये ऐसे कहने के लिए उनको एसाव के बारे में जो बात रोमी के पत्र में लिखा है कि परमेश्वर ने याकूब को प्रेम की और एसाव को घृणा किया, देखो 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 एसाव को घृणा किया, बात वो नहीं है। उधर उद्धार की बात ही नहीं हुआ। उधर बात ये हुआ दोनों एक जाति बनेगा और एक जाति दूसरा जाति से बढ़कर हो जाएगा। और बढ़कर हो जाने का कारण क्या है? क्योंकि एक जाति पे यीशु मसीह आएगा, दूसरा जाति पे यीशु मसीह नहीं आएगा। लेकिन एक जाति बनना मतलब उनको बाल बच्चे, उनको धन दौलत, उनको जीने का सुविधा, सेहत, सब कुछ प्रभु देता है, और तब जाकर वो भी एक बहुत बड़ा जाति बना। और वो जाति है अरब लोग, जिनको हम एदोम कर कहते हैं या एडोमाइट्स कर हम कहते हैं। तो प्रभु ने उनको सब कुछ दी, बस ये फर्क हुआ यीशु मसीह इसमें से एक ही व्यक्ति के परिवार में जन्म ली, दोनों व्यक्ति के परिवार में जन्म नहीं ली। उधर उद्धार के बारे में बात ही नहीं हो रहा है, उधर इस बात का बात हो रहा है कि किसके परिवार में प्रभु आने के लिए सोचा या आने का निर्णय लिया। तो वो शब्द यहां आकर उठाना या कोट करना बिल्कुल उचित नहीं है। तो आइए हम इस बात को, प्रभु का प्रेम को भी थोड़ा सा समझने के लिए हम एक दो वचन पढ़ेंगे। रोमी 5:8 निकालिए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे कर जब हम कहता है, पापी के लिए प्रभु का जो प्रेम है वो हर पापी के लिए है। जब हम पापी ही थे, ये नहीं कि जब हम चुने हुए थे तब उसने प्रेम की, ऐसा नहीं है। जब हम पापी ही थे, तो ये बात हमें समझ में आना जरूरी है। तो प्रभु के इस वचन में ये कहता है कि जब हम पापी ही थे तब उसने प्रेम किया। इंग्लिश में लिखा है, बट गॉड कमेंडेथ हिज लव टुवर्ड्स अस इन दैट while we were yet sinners, जब हम पापी ही थे तब उसने हमें प्रेम किया। तो वो बात एक अलग, और वो प्रेम हमारा पीछे पीछे आया। खोए हुए लोगों के लिए मैं आया, यीशु मसीह कहता है ना, खोए हुए लोगों के लिए, है ना। तो वो बात हमें यहां देखने को मिलता है। दूसरी जगह पर प्रेरित यूहन्ना क्या कहता है, थोड़ा सा किसी ने कुछ लिखा है, थोड़ा पढ़ लेता हूं। Is the salvation for all human being given by God is free of cost, and believe is for only those who believe. उद्धार सभी के लिए मुफ्त है क्या? और विश्वास जो है, and believe is for only those who believe. वो सेंटेंस एकदम परफेक्टली नहीं लिखा, लेकिन मैं समझता हूं ब्रदर ये कहने का कोशिश कर रहा था कि सैल्वेशन जो है सभी के लिए है, लेकिन वो मिलेगा केवल विश्वास करने वालों को। मेरा ख्याल से वही वो बताने का कोशिश कर रहा था, केवल विश्वास करने वालों को। मैं तो कहता हूं विश्वास करने के लिए प्रभु ने जो प्रेरणा तुमने दी, उसके सामने अपने आप को सौंपने वालों को,
अपने आप को सरेंडर करने वाले को, जो ये कहता है ठीक है प्रभु, मैं मान लिया, मैं विश्वास करता हूँ, मैं मान लिया, मैं हार मान लिया, मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना, स्वर्ग में जाने वाले सारे लोग पापी है, नरक में जाने वाले लोग भी सब पापी है। स्वर्ग में जाने वाले लोग हारा हुआ पापी है, और नरक में जाने वाले लोग हार नहीं मानने वाला पापी है। वो भी हारा, उसको भी प्रभु ने समझाया, लेकिन वो हार माना नहीं। कुछ लोग ऐसा होता ना, कुछ भी होने दो, मैं नहीं हार मानूंगा, है ना। मुझे एक कहानी याद है, पता नहीं मैंने शायद आपको बताया भी होगा। उस कहानी में एक आदमी कहता है मैं मर गया। वो रोज अपने पत्नी से कहता हूं मैं मर गया, मैं मरा हुआ आदमी हूं, मैं भूत हूं, ऐसा सब कहने लगे। पत्नी भी शुरू शुरू में सोचा मजाक करता होगा, जब तक तनख्वाह लेके आते हैं नौकरी से तब तक उनको जो भी बोलना है बोलने दो। लेकिन वो बढ़ गया तो उनको लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने इनको बहुत कुछ तरीके से समझाया, ये मान नहीं रहा है। तो डॉक्टर ने बोला, लास्ट में बोला, ओनली लिविंग पीपल ब्लीड्स। समझ में आया ना? ओनली लिविंग पीपल ब्लीड्स मतलब ब्लीड मतलब केवल जिंदा लोगों का खून बहता है। तो वो बहुत से ऐसे फोटोज वीडियोस वगैरह दिखाया, और हर जगह पर वो ये स्थापित किया केवल जिंदा लोगों के शरीर से खून निकलेगा। तो ये बोला ठीक है, डॉक्टर ने एकदम सही बताया। तो जैसे ही बोला सही बताया, उसने एक सुई से इनका हाथ को ऐसा कर दिया, है ना, सुई से लगा दिया, और उधर से खून आने लगे। तो डॉक्टर ने बोला अब बोल, है तुमको समझ में आया क्या? तो इसने बोला हाँ डॉक्टर, अभी मुझे समझ में आया, मरे हुए लोगों के अंदर से भी खून बहता है मतलब वो ये नहीं माना कि मैं अभी जिंदा हूं इसलिए खून बह रहा है, लेकिन वो तो बोला अभी देखो, मरे हुए आदमी के अंदर से भी खून बहता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, वो हार नहीं मानेंगे। तो वो लोग कल नरक में जाने वाले लोग हैं। हार माने हुए सारे लोग प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम और एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ, उसने हमें प्रेम किया है। बात इसमें नहीं है कि हमने उसे प्रेम की। देखो, प्रेम करने वालों को प्रेम करना एक अलग बात। हम सब अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु जब हमसे प्रेम की, वो बड़ी बात है। तो वो प्रेम बिना कारण हमारे ऊपर आया। अगर हम कहते हैं कुछ लोगों को चुना, उसका क्या आधार है? ठीक है भाई, आप कहते हैं प्रभु ने जॉर्ज मैथ्यू को चुना, और प्रभु ने जॉर्ज मैथ्यू के पड़ोसी को नहीं चुना। लेकिन जॉर्ज मैथ्यू और पड़ोसी में फर्क क्या है? प्रभु ने खुद कहा सब एक जैसा पाप की। हम सब आदम के बच्चे हैं, सब मृत्यु के अधीन हैं, और हम सब विश्वास करने से पहले अंधकार के ताकतों के अधीन थे। तो फर्क क्या है कि कुछ लोगों को चुना, कुछ लोगों को नहीं चुना? बिल्कुल फर्क तो है ही नहीं। तो ये बात बिल्कुल बैठेगी नहीं। तो प्रभु हम सभी से प्रेम की, और आखिर प्रभु क्यों किसी को मना करे? क्या हो जाएगा वो व्यक्ति उद्धार पाने से? क्या हो जाएगा? प्रभु क्यों मना करे, है ना। और हम जो उद्धार पाए, हम जानते हैं हम कितना खराब है ना। और कभी कभी हमको भी लगता है उद्धार जो नहीं पाए वो हमसे भी अच्छा है, विश्वासी से भी अच्छा आपको अविश्वासी मिल जाएगा। लेकिन ये सच है कि वो यीशु मसीह को नहीं मानते, वो एक अलग बात है। तो प्रभु आपको और मुझे सहायता करे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया कि जब हम गलत उपदेश सिखाते हैं, तब प्रभु के जो सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम, उसको भी हम जो है सीमित कर देता है। तो ये जो है बिल्कुल गलत बात है कर कर हम देखते हैं। मैं हम रोकना चाहता हूं। प्रभु हम सभी को सहायता करे। ठीक है ब्रदर, प्रार्थना कीजिए।